मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछा था, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन के निर्णायक युद्ध में दोनों ही एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये युद्ध कभी समाप्ति नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो हमेशा से ही कर्ण के साथ अन्याय किया। श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और तो और उनको अपनी विद्या का भी स्मरण ना रहा। यही वह समय था जिसका लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलिक बाण से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को ऐसी हालत में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़े थे लेकिन वे सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन वहीं कर्ण के धराशायी हो जाने से अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण जब अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहे थे तब अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे वो आज मेरे बाणों के सामने टिक नहीं सका। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुका है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं उसके श्राप और मेरी बुद्धि से हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। कर्ण की दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन का अभिमान और भड़क गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए कर्ण मरने ही वाला है तो कहाँ गया उसका दान पुण्य। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने की सोची। उसके उपरांत कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री कृष्ण कर्ण के सम्मुख पहुंचे। उनको देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा से आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, मैं खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। दोस्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी कभी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। अपने अंतिम समय में भी कर्ण दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर से अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को दान देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मेरे पास दान देने के लिए बस इतना ही है, आप इसे स्वीकार करें। महादानी कर्ण के दानशीलता को देख अर्जुन की आंखें नम हो गई। इसके उपरांत भगवान कृष्ण ने कर्ण की और परीक्षा लेने के लिए कहा कि हे कर्ण, आपका यह स्वर्ण दांत खून से लथपथ और अशुद्ध है और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर्ण हिलते डोलते किसी तरह पास पड़े अपने धनुष को उठाकर वरुणास्त्र चलाते हैं। उससे जल की वर्षा होने लगती है, जिससे कर्ण अपने दांतों को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके उसे ब्राह्मण को दान दे देते हैं। कर्ण की इस दानवीरता को देख श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान रह गए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप छोड़कर अपने रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दोगे। तुम्हारे जैसा दानी ना आज तक हुआ है ना तो आगे कभी होगा। तुम्हारे दानों के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर